Good morning, students. I, Munilal sir, welcome all the students of class 10 to my YouTube channel. My dear students, today I am going to continue second lecture on the fifth chapter of your book titled The 100 Dresses. Dear students, मैंने यह जो टॉपिक है द 100 ड्रेसेस है आप देख रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और इसका क्वेश्चन आंसर जो नीचे था कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसे भी मैंने डिस्कस किया था। तो यदि आपने मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें तो आपको अच्छी तरह समझ में स्टोरी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आज का लेसन स्टार्ट कर रहा हूं। वांडा पैट्रोन्स्की। आज स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके ठीक नीचे से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। वांडा पैट्रोन्स्की यहां से आज स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले थोड़ा सा मैं पीछे की घटना को रिकॉल करा देता हूं आपको, ताकि स्टोरी ठीक से समझ में आए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में क्या घटना घटी थी कि यह जो वांडा पैट्रोन्स्की है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी कि वांडा पैट्रोन्स्की जो है बॉगिंग हाइट्स नामक जगह से आती है और एक्चुअली वह क्या है कि पॉलिश गर्ल है। डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी जो बात है वांडा पैट्रोन्स्की के साथ, वह अमेरिका में रह रही है। मैंने बताया था जिस तरह से कुछ अंग्रेज लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो बाकी इंडियंस के लिए क्या हो जाता है, ऐसे बच्चे जब उनके क्लास में एक आध आ जाते हैं तो उनके लिए एक कौतूहल का विषय हो जाता है, ठीक है। जिज्ञासु हो जाते हैं लोग, बच्चे, उनको देखने के लिए, और उनका वे ऑफ लाइफ कैसा है, वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, ड्रेस कैसा है, ठीक है, एक्टिविटीज कैसी है उनकी, यह जानने के लिए बच्चे काफी उत्सुक होते हैं। तो वही कुछ यहाँ पर इस स्टोरी में है। तो वांडा पैट्रोन्स्की एक्चुअली ये पोलैंड एक देश है, तो पोलैंड की रहने वाली है, ये पॉलिश गर्ल है। बाकी सारी जो गर्ल्स हैं वहां पर और बॉयज हैं वे अमेरिकन हैं। तो सिंगल ऐसी लड़की है, ठीक है, इसलिए ये पूरे क्लास के लिए यानी रूम 13 के लिए यह जो है एक क्या है, मजाक का पात्र बन जाती है बाकी लड़कियों के लिए। और बाकी लड़कियां तो कम ध्यान देती हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें पेगी और मेडी नाम की जो 2 लड़की है वह इस गेम को स्टार्ट करती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वांडा की प्रतीक्षा कर रही थी पेगी और मेडी, ठीक है, वेडनेसडे का दिन था, लेकिन वांडा पढ़ने के लिए स्कूल आई ही नहीं उस दिन। और क्या हुआ कि दोनों को स्कूल जाने में लेट हो गया। और यहीं पर जो है फर्स्ट पार्ट एंड हो गया था, ठीक है। ये वांडा पैट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर, ये लिख रहा है कि दोनों लड़कियां जो थी वेटेड फॉर वांडा, वांडा की प्रतीक्षा कर रही थी रास्ते में कि यदि वांडा आती है तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनको मूर्ख बनाया जाएगा, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको स्टोरी समझ में आ जानी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ।
वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children in room 13 didn't have names like that. Be attentive my dear students. यहाँ पर बड़ा क्लियर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है इस लेसन के लिए। क्या लिखा? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। रूम 13 के ज्यादातर बच्चों के नाम इस तरह नहीं थे। किस तरह नहीं थे? जिस तरह से वांडा पेट्रोन्स्की का नाम है। आप देख रहे हैं इनका टाइटल भी थोड़ा सा अलग है नाम के आगे, पेट्रोन्स्की। तो देखो कैसे नाम थे बाकी बच्चों के। दे हैड नेम्स इजी टू से, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। कहता है बाकी बच्चों के नाम जो थे वे बोलने में आसान थे, इजी टू से, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस। कहता एक लड़का था उसमें जिसका नाम था बाउंस। पूरा नाम था उसका विल्ली बाउंस। एंड पीपुल थॉट दैट वॉज फनी। और लोग उनके नाम को फनी समझते थे, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। लेकिन कहता है नहीं, विल्ली बाउंस का नाम कोई फनी नेम नहीं था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वांडा पेट्रोन्स्की का था। यानी पेट्रोन्स्की का रियल नेम था, वो कोई फनी नेम नहीं था। समझ में आया? पेट्रोन्स्की जो है उनका टाइटल है उसके नाम का, क्योंकि वो पोलैंड से बिलोंग करती है तो वहां के लोगों का इसी तरह से टाइटल होता होगा। आप चाइना के लोगों का टाइटल देखिए, वहां के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जिनपिंग, सिंह हुई। इस तरह से वहां के नाम को सुन करके उनका साउंड बड़ा अजीबोगरीब होता है। तो उसी तरह से वांडा पेट्रोन्स्की, ये देखो पेट्रोन्स्की शब्द जो है थोड़ा सा अटपटा लग रहा था क्योंकि वहां सारे अमेरिकन ओरिजिन के स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रन थे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आगे बढ़ूं। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा का कोई दोस्त भी नहीं था। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सोचो कैसे दोस्त होगा? उनकी कम्युनिटी में तो कोई है ही नहीं, पॉलिश गर्ल कोई और है नहीं, वो अकेली है बेचारी। शी केम टू स्कूल एलोन। देख लो, अकेली ही वह स्कूल आती थी। एंड वेंट होम एलोन, अकेली घर भी जाती थी, कोई नहीं उनकी सहेली थी। शी ऑलवेज wore a faded blue dress that didn't hang right. इस लाइन पर भी गौर करना है स्टूडेंट। वो हमेशा देखो कैसा ड्रेस पहन रही है। वेयर, वेयर मीन्स पहनना होता है, तो ये वोर उसी का पास्ट टेंस है डियर स्टूडेंट्स, वियर वोर, ठीक है। तो वह हमेशा कैसा ड्रेस पहना करती थी? फैडेड ब्लू ड्रेस। फैडेड मतलब मुरझाया हुआ, तो ड्रेस तो नहीं मुरझाता है ना, यानी पुराना सा ड्रेस, ठीक है, फीका फीका ड्रेस जो ब्लू कलर का होता था। दैट डिडंट हैंग राइट, जो सीधा भी नहीं होता था। यानी हैंग राइट मतलब ये कपड़ा जो है घूमचा हुआ था, सिलबटें ली हुई जो है ये कपड़े थे। इट वॉज क्लीन, लेकिन साफ ड्रेस पहनती थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इसको कभी प्रॉपरली आयरन नहीं किया गया था। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं तो उसको प्रॉपरली आयरन करते हैं तो वो सीधा रहता है। तो आप देखो कपड़े उनके सीधे नहीं लटक रहे थे। हैंग राइट मतलब सीधा रहना, तो कपड़ा सीधा कहाँ से होगा? जो कॉटन क्लॉथ वगैरह होता है, सिल्क का होता है, जो आप कहो कि ओरिजिनल जो हमारा फाइबर होता है, रेशा होता है, तो वह क्या होगा? जब आप उसको पानी में डालेंगे ना तो वो क्या होता है?
वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और उसको प्रॉपरली आप सीधा करोगे तो आयरन करना पड़ेगा, जैसे सूती कपड़े हम लोगों के हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि उनके कपड़े जो हैं प्रॉपरली आयरन नहीं किए जाते थे, लेकिन साफ होता था। ठीक है, ऐसा लगता था कि इसको कभी प्रॉपरली आयरन नहीं किया जाता था। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, पहले भी बताया भाई, बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर। देखो, यूं तो उसकी कोई सहेली नहीं थी, लेकिन ढेर सारी लड़कियां जो थी उनसे बातें करती थी। अब देखो, बातें करती थी इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रेंड्स थी। बातें करने का यहाँ मतलब कुछ दूसरा है, उनको बेवकूफ बनाने के लिए बातें करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. देखो, अब लड़कियां कब उनसे बात करती थी? कहता है कभी कभी जो है वह वे लड़कियां क्या करती थी, उनको सराउंडेड हर, उन्हें घेर लेती थी, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में। कब? एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच, जब वह खड़ी होकर बेचारी देख रही होती थी, क्या? छोटी छोटी लड़कियां, लिटिल गर्ल्स जो थी, हॉप स्कॉच खेल रही होती थी। हॉप स्कॉच आप लोग पूछते हो, कित कित वाला जो खेल होता है, एक पैर उठा करके और एक पैर के सहारे खुदक खुदक के जो लाइंस पार करते हैं, हम लोग बचपन में ये खेल खेला करते थे, खास करके गर्ल्स खेलती हैं इस खेल को। ऑन द वर्न हार्ड ग्राउंड, कहां पर खेल हो रहा था भाई? बिल्कुल सूखे हार्ड ग्राउंड पर। और वांडा पेगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टिसस मैनर, देख लो, ये पेगी की आवाज है, पेगी उसको पुकारती थी किस तरह से? मोस्ट कर्टिसस मैनर, एज दो शी वेयर टॉकिंग टू मिस मेसन, यानी बड़ा ही विनम्रता पूर्वक। ठीक है, ये लेकिन विनम्रता फॉल्स था उनका, ऐस इस तरह से वह बात करती थी मानो वह अपनी जो मैम है मिस मेसन से बात कर रही हो, इसी तरह से वह उसको पुकारती, वांडा। ठीक है, वांडा सी से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नच, देख लो ये क्या तरीका है भाई। वांडा जब आप पुकार रहे हैं तो एक सहेली को क्या कर रही है? पेगी नज कर रही है, नज कर रही है मतलब हल्का सा धक्का देते हुए, पीछे से पुश करती हुई, और कहती, यानी वांडा को पुश नहीं करती थी, अपनी सहेली को पुश करके कहती थी, वांडा टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। क्या कहती थी कि वांडा, अरे बताओ ना हमें, तुमने कहा था ना कि मेरी अलमारी में बहुत सारे ड्रेसेस लटके हुए हैं क्लोजेट में, तो बताओ ना हाउ मेनी ड्रेसेस, कितने हैं, कितने ड्रेसेस हैं जो तुमने कहा था कि मेरी अलमारी में लटके हुए हैं। देख लो, अब यहाँ पर यह स्टूडेंट, ये लाइन भी देखो कितनी बड़ी कटाक्ष है, ये व्यंग है ना। जब आप देख रहे हो कि वह लड़की रोजाना एक ही ड्रेस पहन के आ रही है, शी कम्स इन द सिंगल ड्रेस डेली, एक ही ड्रेस में वह डेली स्कूल आ रही है, और फिर भी आप पूछ रहे हो कि तुम्हें कितने ड्रेसेस हैं, तो पूछने वाले की बेवकूफी है ना। यानी आप उसको उसको क्या करना चाह रहे हैं? हंसी का पात्र बनाना चाह रहे हैं आप जान रहे हैं ना उनके पास एक ही ड्रेस है, तभी तो वो रोज एक ही पहन के आता है, कोई शौक से थोड़े न पहनेगा एक ही ड्रेस, और वह भी टेढ़ा मेढ़ा घुमचा हुआ ड्रेस, बेढंगा सा फीका सा। तो चलिए, 100 वांडा वुड से, तो वांडा, फिर वही जवाब, उनके पास एक ही जवाब होता था, 100। 100 exclaimed all the little girls
incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. अब देखो कैसा लगा। जब आपको 100 ड्रेसेस हैं और रोज एक ही ड्रेस पहन रही हैं, तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि आपने झूठ कहा। तो यह बात जब वांडा कहती 100 ड्रेसेस हैं, तो जितनी छोटी छोटी लड़कियां जो हॉप स्कॉच खेल रही थी, खेल छोड़ देती थी और उनकी बात को सुनती थी, तो एक्सक्लेम करना मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है, हैरान रह जाती थी सुन के। और इनक्रेडुलसली मतलब इस बात पे यकीन ही नहीं करता कोई, इनक्रेडुलसली मतलब विश्वास न करता हुआ, ठीक है। यानी वांडा की इस बात पर यकीन न करती हुई बाकी सारी लड़कियां आश्चर्यचकित हो जाती, ठीक है, और अपना हॉप स्कॉच खेलना छोड़कर उनकी बातें सुनने लगती। ए 100 ऑल लाइंड अप, सेड वांडा। हाँ, तो वांडा कहती हाँ रे 100 ड्रेसेस हैं, सब लाइंड अप हैं, सभी लटके हुए हैं, कतार, लाइंड अप मतलब कतार में लगी हुई हैं, पंक्तिबद्ध हैं, ठीक है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। फिर जो है वांडा की पतली पतली होंठ क्या हो जाती, आपस में ड्रू अप मतलब हो गया, ड्रू टुगेदर मतलब दोनों आपस में सट जाना, मतलब चुप हो जाना, अपने होठ बंद कर लेती थी वांडा और चुप हो जाती थी। इन साइलेंस यानी जितना पूछा गया उतना ही बेचारी जवाब देती है, फालतू शब्द इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर पूछती है अगला सवाल, व्हाट आर द लाइक, ठीक है। जब आपने कह दिया भाई 100 ड्रेसेस हैं, तो लड़कियों का सवाल था कि वे कैसे दिखते हैं, व्हाट आर दे लाइक, वे जो 100 ड्रेस हैं तुम्हारे, वे देखने में कैसे हैं। ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी। अब देखो पेगी मैंने बताया थोड़ी सी ये घमंडी लड़कियां, अपने आप को ज्यादा काबिल समझने वाली लड़कियां जो हमारे क्लास में भी होती हैं, तो ये क्या कहती हैं, सब सिल्क का ही होगा ना, आई बेट। आई बेट मतलब मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं दाव लगा सकती हूँ, शर्त लगा लो, ठीक है। कहती होगी अपनी सहेली सब क्या, शर्त लगाओ 100 ड्रेस है, सब सिल्क का ही होगा। ये ऑल सिल्क, ऑल कलर्स। देखो वांडा कहती हाँ जी, सभी सिल्क ही हैं, यानी सभी ड्रेस क्या हैं, सिल्क के हैं, रेशम के हैं, और ऑल कलर्स सभी रंगों वाले ड्रेस हैं। अब फिर एक सवाल, वेलवेट टू, अरे वेलवेट भी है क्या। वेलवेट एक सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसको हम लोग मखमल भी बोलते हैं। ये वेलवेट टू, हाँ वेलवेट भी है। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, ठीक है। और वांडा बड़ी दृढ़ता से, बड़ी बेरुखी से जवाब देते, डट करके कि 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ठीक है। ये लाइन बार बार हुआ बोलती है, मेरी अलमारी में सब लाइन अप है, सब जो है एक पंक्ति में है। देन दे वुड लेट हर गो, फिर लड़कियां उनको जाने के लिए छोड़ देती थी। अब उसको अब इतना सताने के बाद उनको उनका पीछा छोड़ देती थी। एंड देन बिफोर शी वुड हैड गॉन, शी हैड इसको पढ़ना है स्टूडेंट, वुड नहीं होगा, बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter। अब देख लो यहां पर कितनी बदमाश हैं ये लड़कियां। अब कहता है जब वह थोड़ी दूर चली जाती थी, एंड बिफोर शी हैड गोन वेरी फार, यानी वेरी फार बहुत दूर, उसके बहुत दूर जाने के पहले ही, यानी वांडा भी थोड़ी दूर ही गई होती थी, ठीक है। तो फिर दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर,
मतलब क्या हुआ? वे अपने आप को ठहाका लगाने से रोक नहीं पाती थी। बाकी लड़कियां वांडा जब चली जाती थी, ठीक है, ये जो मतलब हुआ बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, ठीक है, ठहाका मारना, जोरदार हंसना, खिलखिला के हंसना। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. देखो, यहाँ राइटर बतला रहे हैं, ओबियसली हमें भी पढ़ के वही लगा ना डियर स्टूडेंट्स, एक ही ड्रेस रोज पहन के आ रही है वो। तो राइटर भी कह रहे हैं ओबियसली, यानी स्पष्टतया, ओबियसली, ठीक है, यह बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। क्या? द ओनली ड्रेस, एकमात्र ड्रेस वांडा हैड, वांडा को था, कौन सा था? वाज द ब्लू वन, वही ब्लू कलर का ड्रेस, सी वोर एवरीडे, जिसे वह रोजाना पहना करती थी। ठीक है, 100 ड्रेसेस कहाँ है उसके पास? ये 100 ड्रेसेस, देखते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है यहाँ, यानी राइटर कह रहे हैं 100 ड्रेसेस, ये तो आश्चर्य की बात है। 100 ड्रेसेस उनके पास नहीं था, एक ही ड्रेस है। So why did she say she had 100? तो फिर वांडा क्यों कहती थी कि मेरे पास 100 हैं? What a story! आखिर कहता है कारण क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी मतलब यहाँ पर रीजन, वजह क्या है? How many shoes did you say you had? फिर अब देखो लड़कियां पूछती कि अच्छा ये बताओ जूते कितने हैं? तो बोलते 60 पेयर्स, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सब मेरी अलमारी में लाइन अप है। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, देख लो, अब जैसे ही वो कहते 60 पेयर्स हैं, क्योंकि वह तो एक ही पेयर शूज पहन के आती थी। और क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड मतलब होता है अत्यधिक, दिखावटी भी कह सकते हो। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता, यहाँ को दिखावटी, झूठी, ठीक है, झूठी विनम्रता दिखाती हुई। ग्रीटेड दिस, ठीक है, ग्रीट करना मतलब अभिनंदन करना, तो सभी लड़कियां स्वागत करती थी इस बात का। ऑल अलाइक, तो का सभी जूते एक जैसे हैं क्या? ओ नो, का नहीं तो। एवरी पेयर इज डिफरेंट, हर जोड़े जो हैं अलग अलग हैं। ऑल कलर्स, सभी रंगों वाले हैं। ऑल लाइंड अप, सब लाइंड अप है, मतलब लाइन से लगे हुए हैं सारे जूते। पेगी, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. अब देखो पेगी, कौन है पेगी? Who had thought of this game, जिसने इस गेम को सोचा था, यानी यह गेम जिसके दिमाग में आया था, तो वह लड़की है पेगी, उसी के दिमाग में उपजा था यह खेल। एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मेडी कौन है? उसकी ऐसी सहेली है जो इनसेपरेबल, उससे कभी अलग नहीं होती। उसको कहते हैं ना बोजम फ्रेंड, घनिष्ठ, क्या कहते हैं उसको? पक्का दोस्त है उसका, फास्ट फ्रेंड है। वेयर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये दो लड़कियां ऐसी थी ना जो सबसे पीछे जाती थी स्कूल से। क्यों जाती थी पीछे, अभी पता चलेगा। ये दो लड़कियां सबसे पीछे क्यों जाती थी? फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, reaching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि फाइनली वांडा वुड मूव अप, और सबसे अंत में फिर वांडा जो है वहां से मूव करती थी, स्कूल से जाती थी, ठीक है। मूव अप द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब सड़क, मार्ग, ठीक है, वह सड़क पर पहुंच जाती थी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, कैसे?
आंखें उसकी बिल्कुल सुस्त होती थी और मुंह बंद रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर को कभी कभी हिचिंग करना मतलब ऊपर नीचे करना, कंधा उचकाती थी, उसकी आदत हो गई होगी। एवरी नाउ एंड देन मतलब बार बार। इन द फनी वे शी हैड, और कहता है यह उसका एक फनी वे था, ठीक है। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलोन, और कहता है वह स्कूल जो है अकेले ही वॉक करके आती थी, अकेले पैदल चल करके आती थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल। अब देखो, ये राइटर आपको बता रहे हैं कि पेगी रियली क्रूएल नहीं थी, यानी वह दिल से बुरी नहीं थी। क्रूर मतलब कह सकते हैं, क्रूएल का मतलब क्रूर, ठीक है, अनकाइंड, ठीक है। तो पेगी रियली अनकाइंड नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। देखो कैसे पता चलता है कि वह छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करती थी बुलीज से, बलिष्ठों से, ठीक है। जो बुलिस्ट होते थे, जो क्या कहते हो, जरा ज्यादा ताकतवर लड़के होते हैं ना, तो वो धौंस धौंस जमाते हैं जो, ठीक है, छोटे बच्चों पर, तो उनसे जो है रक्षा करती थी पेगी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी saw an animal mistreated। अब देखो डियर स्टूडेंट, इतनी दयालु थी वह कि कहता है कोई एनिमल को यदि वह देख ले मिसट्रीट होती हुई, यानी किसी एनिमल के साथ कोई दुर्व्यवहार करती या करता, तो उसको देख करके वह घंटों रोती थी, इतनी दयालु थी। कौन? पेगी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा। देखो, जब पेगी को इतनी समझ है जानवरों के प्रति, उसको जो है काइंडनेस उसके पास है, दयालुता उसके अंदर है, तो कहता है कि क्या यदि उसको कोई यह कह देता भाई कि वांडा के साथ तू जो कर रही है ना, यह भी क्या है, एक तरह की क्रूरता ही है, तो क्या ऐसा कह देने से उसका स्वभाव नहीं सुधर जाता क्या? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो कहता है शायद वह बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती, यानी कोई आदमी उसको कह देता कि तुमको जानवरों के प्रति इतनी दया है, तो तुम जो वांडा के साथ इस तरह का ट्रीट कर रही हो, ट्रीट करना मतलब व्यवहार करना, ठीक है, वांडा के साथ जो तुम इस तरह से मजाक करती हो, तो यह भी एक क्रूरता नहीं है तो क्या है? इस बात पर पेगी क्या कहती? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। तो पेगी को बड़ा आश्चर्य होता है, अर्थात पेगी नहीं मानती थी कि ये जो मैं मजाक करती हूँ ये क्रूरता है। क्रूएल? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। अब पेगी मानती इसलिए नहीं है, उसका कहना है कि वह लड़की बोली क्यों कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, क्यों बोली वह? एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई। कहता है कोई भी कह सकता है ना, यह तो एकदम झूठ है। वाई डिड सी वांट टू लाई, वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी? एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट। और कहती है पेगी कि ना, वह तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है। देखो, वांडा पेगी की नजर में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, लेकिन वो ऑर्डिनरी ही है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ही ड्रेस वो पहनते हैं, वेरी पुअर है वह। एल्स व्हाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट। अब उसके नाम पे सवाल उठा रही है पेगी, तो उसका नाम इस तरह क्यों है? तो भाई नाम उसका होना, मैंने पहले बताया कि वो अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है ना। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। और फिर पेगी कहती, खैर क्या, दे नेवर मेड हर क्राई, यानी पेगी और मेडी ने उन्हें कभी रुलाया तो नहीं। एज फॉर मेडी, अब जहां तक मेडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड
हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉच बॉदरिंग हर। मेडी तो देखो, जहां तक मेडी की बात है, पेगी को तो परेशानी नहीं हो रही है, पेगी को जरा भी दुख दर्द नहीं महसूस हो रहा है कि मैं वांडा के साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन मेडी को बुरा लग रहा था। ठीक है, देखो, एज फॉर मेडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग, यानी बिजनेस, यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिजनेस थोड़ा हाइपरबोलिक वर्ड है ये, बिजनेस यहाँ व्यापार नहीं है ये कोई, यानी यह जो व्यवहार है उसका, पेगी का, कि उसको पूछना रोजाना, हुआ भी एवरीडे, तुम्हें कितने ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, ठीक है, कितने ये हैं, कितने वो हैं, ठीक है। शी हैड वाज बॉदरिंग हर, वांडा को यह पूछना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने ये और वो हैं। तो इस बात से क्या हो रहा है, ये बॉदरिंग, बॉदर मतलब परेशान होना, मेडी को ये सारी बातें सता रही थी, मेडी परेशान हो रही थी इन बातों से। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पेगी को कुछ नहीं लग रहा है, उसको अंदर से फील ही नहीं हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूं, लेकिन मेडी फील कर रही है, मेडी को बुरा लग रहा था। मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ। क्यों बुरा लग रहा था डियर स्टूडेंट्स, आप इस लाइन को पकड़ लो, मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ, एक गरीब का दर्द गरीब ही जानता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मेडी को बुरा लग रहा था क्योंकि मेडी खुद गरीब थी। अब समझ में आ रहा होगा आपको। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, लो जो कुछ बचा था और क्लियर हो गया, उसकी गरीबी कैसे झलक रही है, इस लाइन को देखो फिर। शी यूजुअली वोर, आमतौर पे वह पहना करती थी, समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, कौन से कपड़े पहनती थी, समबडीज हैंड मी डाउन मतलब किसी के दिए हुए कपड़ों को पहनती थी। कौन, मेडी। थैंक गुडनेस, अब वह मेडी मन ही मन धन्यवाद करती है खुदा का, गॉड का, परमात्मा का। क्यों, शी डिडंट लीव अप बॉगिंग साइट्स और हैव ए फनी नेम, कि वह न तो बॉगिंग साइट्स से आती है और न ही उसका फनी नेम है। क्यों, यदि वह भी बॉगिंग साइट से आती और उसका भी फनी नेम होता तो भाई पेगी तो उसका भी मजाक उड़ाती ना, हो सकता है पेगी की उनसे दोस्ती भी ना होती। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब इस पैराग्राफ को आज लेकर इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आप ध्यान से देखते रहना डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको अच्छी तरह से कहानी समझ में आएगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। और आपका जो कमेंट है, उस कमेंट से भी लगता है कि नहीं आपको ठीक समझ में आ रहा होगा। हमें कभी कभी लगता है कि मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास इक्विपमेंट की कमी है अभी, तो कुछ दिनों में ऊपर वाले ने चाहा तो यह कमी पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं ऐसा अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. देख लो इस लाइन को, पैराग्राफ को जरा बढ़िया से समझना है स्टूडेंट्स। समटाइम्स कहता है जब, कभी कभी, जब पेगी क्या करती थी, पेगी वॉज आस्किंग, पेगी पूछ रही होती थी वांडा से, क्या, दोज क्वेश्चंस, वही पुराने सवाल, तुम्हारे पास कितने ये और वो हैं, ठीक है। तब इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, तो कहता है कैसे पूछती थी अपने, मॉकिंग, मॉकिंग मतलब चिढ़ाने वाला, पोलाइट वॉइस विनम्रता भरी आवाज, लेकिन वह मॉकिंग है,
चिढ़ाने वाली है। चिढ़ाने वाली आवाज में पेगी पूछती थी ना, कैसे बोलती थी, वांडा, जैसे मिस मेसन से कोई टीचर से कैसे बोलते हैं, प्यार से एकदम विनम्रता पूर्वक, उसी तरह से। तो ये मॉकिंग पोलाइट वॉइस में जब वह पूछती थी क्वेश्चन, तो मेडी कैसा फील करती थी, देखो, मेडी फेल्ट एम्बैरेस्ड। ठीक है, एम्बैरेस्ड मतलब लज्जित, उसको लज्जित अपने आप को वह महसूस करती थी, शर्म आती थी वेंडी को जब पेगी वांडा से ऐसे ऐसे सवाल पूछती थी, तो मेडी को शर्म महसूस होती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड। यहाँ पर ये क्या मीनिंग कि अपने हाथ में जो मार्बल्स होती थी, कंचे होते थे, गोलियां होती थी मार्बल की, उन्हीं को वह रोलिंग करती थी, हाथ में इधर से उधर रोल करती थी, लुढ़काती थी। क्या मतलब कि मैडी जो है पेगी की बातों में ध्यान नहीं दे रही थी, वो चुपचाप, उसका यानी एक तरह का क्या बोलते हैं उसको, साइलेंट सपोर्टर थी वह पेगी का। और पेगी की सपोर्टर क्यों बनी है ये मैंने बता दिया है आपको, आगे और क्लियर होगा, क्योंकि खुद गरीब है और पेगी का ही दिया हुआ पुराना कपड़ा खुद मेडी भी पहनती है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए पेगी के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, तो चुपचाप उनको सपोर्ट करती है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा सेटायर है, ऐसी सरफेस मीनिंग अभी मैं आपको बता रहा हूं, बाद में जब स्टोरी पूरी होगी तो मैं इसका डीप मीनिंग, डीपर मीनिंग जो है आपको मैं समझाऊंगा इस स्टोरी का। इस कोई साधारण स्टोरी नहीं है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग, देख लो, कोई कुछ नहीं बोलती थी, मेडी कुछ बोल ही नहीं पाती थी पेगी के सामने। ठीक है, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, और कहता है ठीक से वह वांडा के प्रति अफसोस भी जाहिर नहीं कर सकती। अफसोस यदि वांडा के प्रति नाराजगी दिखला देती वह, तो पेगी नाराज हो जाती उसके डर से। अंदर से तो उसको लग रहा है कि ये गलत कर रही है पेगी, लेकिन वह खुलकर सामने नहीं आती कभी। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. देख लो, सी फॉर मेडी, यहाँ पर मेडी कहती है, ये राइटर कहते हैं कि मेडी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, मेडी वांडा पर कभी ध्यान नहीं दी होती यदि पेगी ने यह खेल शुरू न किया होता। ठीक है, यह जो ड्रेस वाला गेम पेगी ने शुरू नहीं किया होता ना, तो वांडा का ध्यान कभी भी मेडी का ध्यान कभी भी जो है वांडा के प्रति या वांडा पर नहीं जाता, क्योंकि मेडी भी उसी तरह की शांत लड़की है, शांत स्वभाव की लड़की है। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, और कहता है जरा सपोज करो, मान लो पेगी और बाकी लड़कियां क्या करे, आगे चलकर उनका भी मजाक उड़ाने लगे तो क्या होगा। शी वाजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, भले ही कहते हैं कि शायद वह वांडा की तरह गरीब ना हो, बट शी वाज पुअर, लेकिन वह गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, बेशक उनमें इतनी अक्ल तो थी, क्या इतनी समझ थी उसमें, सेंस तो इतनी थी कि वह यह तो जवाब नहीं देती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक है, Still, she would not like for them to begin on her. देख लो, फिर भी वांडा, ये मेडी नहीं चाहती थी कि वे सारी लड़कियां पेगी के साथ क्या करे, बिगिन ऑन हर, यानी
पेगी और बाकी लड़कियां मेरे ऊपर अर्थात तो मेडी के ऊपर मजाक करे। मेडी ये सोच रही है, मेडी सोच रही थी कि मैं नहीं चाहती कि पेगी और बाकी लड़कियां जो है अब वांडा को छोड़कर मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे। ठीक है, शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन दिल से वह चाहती थी, कौन, मेडी, कि पेगी को वांडा पेट्रोन्स्की के साथ छेड़छाड़, टीजिंग 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 छेड़छाड़ बंद कर देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहीं पर अपने वीडियो को स्टॉप करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलते चलते डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 काम करना है। सबसे पहले तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। और दूसरा काम डियर स्टूडेंट्स आप कर दें, इसे लाइक और अपने जो भी यार फ्रेंड्स दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दें। बस इतना सा काम कर दें, उसके बाद तो फिर मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को सुधारने का भरपूर कोशिश करूंगा और आपको बेहतर वीडियो दूंगा, ये मेरा दावा है। तो विद दीज वर्ड्स आई कम to the end of my lecture for the day. Thank you. जय हिंद, जय भारत।